लिखा बिलाल, बी लिखा बी, तो वो खत्म हो गया। एरर था आपका, जो एरर था आपका, वो एरर आपका खत्म हो गया। मैंने जो ही इसको खत्म किया तो एरर आपका फिर से आ गया। तो क्या हुआ, वो चेक करता है आपके इनपुट की वैल्यू बार बार। किस इवेंट पे चेक करता है, की को छोड़ने के इवेंट पे। की लिख के जो ही छोड़ते हो उसी वक्त ही चेक कर लेता है, उसी वक्त ही वो आपको वहां पर मैसेज देता है उस चीज के अबाउट, कि हाँ भाई फील्ड खाली है या उसमें कुछ लिखा हुआ है। खाली है तो रेड कर दो, एरर भी दे दो नीचे, अगर खाली नहीं है तो ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज करवाना चाह रहा था। अब आ जाए हम इसमें आ गए। अच्छा, ये तो सिर्फ खाली की वैलिडेशन है ना, एक वैलिडेशन ये भी होती है कि इसमें क्या लिखा जाए। इसमें सिर्फ एबीसी आनी चाहिए, तो सारी बात सिर्फ एबीसी आएगी। कोई कहता है इसमें जस्ट नंबर्स आने चाहिए, तो नंबर्स ही आएंगे। आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं तो नंबर्स ही आएंगे। आप चाहते हैं नंबर आए और वो भी 7 से 8 के दरमियान, जिस तरह पासवर्ड आप कहते हैं कि 8 से 12 के दरमियान आपने पासवर्ड रखना है। अच्छा, तो ईमेल में आपको पता है, ईमेल में सबसे पहले आपका कोई एबीसी आ रहा होता है, बिलाल कोड्स 1, मतलब बिलाल एबीसी भी आ गया आपका, फिर 1 2 3 भी आ गया, फिर इसमें डॉट भी आ जाता है आपके ईमेल के अंदर। तो इसका मतलब है ये चीजें हमें अलाउ करनी पड़े। फिर एट द रेट मस्ट है, तो एट द रेट आना चाहिए। एट द रेट के बाद जीमेल मस्ट है, मतलब एबीसी वो भी आ गया। फिर डॉट मस्ट है, फिर एबीसी है। तो ये एक्सप्रेशन होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिजाइन करते हैं कि हमने इस फील्ड के अंदर क्या क्या लेना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, a regular expression is a sequence of character that forms a search pattern। रेगुलर एक्सप्रेशन एक सीक्वेंस होता है, एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न के अबाउट आप फॉर्म की फील्ड को रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस फॉर्म की फील्ड में इस इनपुट के अंदर जस्ट नंबर्स आने चाहिए, अगर नंबर्स ना हो तो वहां पर एरर शो करवाओ, जस्ट नंबर्स चाहिए। आप कहते हैं अच्छा इस फील्ड के अंदर नंबर भी चाहिए, करेक्टर भी आ जाए, अल्फाबेट्स भी आ जाए, बट 8 और 12 के दरमियान में आए। 8 से कम है तब भी एरर दे, 12 से ज्यादा हो तब भी एरर दे, वो ये चाहते हैं। नीचे पढ़ें, अ रेगुलर एक्सप्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट फॉर्म्स अ सर्च पैटर्न, जो कि एक सर्च का पैटर्न बनाता है कि भाई ऐसा होना चाहिए। सर्च करता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन को मीट कर रहा है आपका जो इनपुट का वैल्यू है, फिर ओके है। व्हेन यू सर्च फॉर डाटा इन अ टेक्स्ट यू कैन यूज दिस search pattern to describe what you are searching for. A regular expression can be a single character or more complicated pattern। एक सिंगल करेक्टर भी हो सकता है, एक मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न भी हो सकता है। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं कि भाई कैसा आपका फॉर्म का फील्ड होना चाहिए। तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, मैं आपको फिर दिखाऊंगा फॉर्म को ही बनाते हैं, और उसमें हम ये चीजें करके दिखा रहे हैं। ये देखें, इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन इसने ये लगाया है कि ए टू जी इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करके, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज। ठीक है, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें इस तरह का, क्योंकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, हम फॉर्म की वैलिडेशन करने जाने। वैलिडेशन आपको पता चल गया ना क्या होता है, फॉर्म वैलिडेशन डेमो। आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि फॉर्म की वैलिडेशन क्या होती है। ये होती है वैलिडेशन, देख रहे हो,
या तो एरर आ जाए, लिखा जाए तो टिक लग जाए। यूजर नेम देखो, यूजर नेम मस्ट बी मोर देन 6 एंड लेस देन 30 कैरेक्टर। द इनपुट इज नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस। देखो एरर आ रहा है ना, जब तक ईमेल करेक्ट नहीं होगा। द पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। ये देखें, मैं इधर करने वाला हूं, देखिएगा डेमो मैंने लिखा मोहम्मद बिलाल, ओके हो गया, यहां पर आया, खाली छोड़ के आगे इसको मैं चला जाता हूं, यहां पर ले देता हूं। देखो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, फॉर्म की प्रेसिंग पे मुझे बता रहा है द यूजर नेम इज रिक्वायर्ड। भाई यूजर नेम लिखना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है जी लिखता हूं, मैंने लिखा मोहम्मद, एम ही डाला, अभी नीचे क्या कह रहा है, द यूजर क्या कह रहा है, द यूजर नेम मस्ट बी मोर देन 6 एंड लेस देन 30 कैरेक्टर लॉन्ग। आपका जो यूजर नेम है वो मस्ट बी मोर देन 60 एंड लेस देन 30 कैरेक्टर लॉन्ग। आपका यूजर नेम 6 से बड़ा, 6 कैरेक्टर से ज्यादा और 30 से छोटा होना चाहिए। अभी 6 नहीं पूरे हो तो एरर दे रहा है, MUHAMM। देखो 6 पूरे हो गए तो एरर हट गया, MUHAMMAD मोहम्मद बिलाल। नीचे देखो क्या कर रहा है, द यूजर नेम कैन ओनली कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेटिकल नंबर एंड अंडरस्कोर, स्पेस नहीं ले सकता। मैंने कहा ओके है भाई, ये किया बिलाल दिस दैट यू जो भी डाल दिया। अब देखिएगा जो ही 30 से बड़े फिर एरर आ गया। तो ये होती है फॉर्म की वैलिडेशन। ओके की रिपोर्ट आ गई। ईमेल मैंने जस्ट लिखा BILL बिलाल, अगर कि आपका ईमेल एड्रेस सही नहीं है, इसको पूरा लिखो। मैंने कहा ठीक है जी। ये देखिए अब आपका ये, वो कह रहा है कि अभी भी सही नहीं है, .com डालो पूरा। मैंने .com। पासवर्ड मैंने एक लिखा होगा, तो पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, 2 3 4 5 6 7 8। देखो ठीक हो गया। अब ज्यादा जितने मर्जी बना लो, मेल फीमेल इनमें से जो मर्जी सिलेक्ट कर लो। अब आपसे पूछ रहा है 400 जमा 100, मैं 300 लिख देता हूं, एरर आ जाएगा, आपका आंसर गलत है। आई एग्री विद टर्म्स, ओके हो गया। एरर गलत आ रहा है, देखिएगा जो ही मैं यहीं पे लिखूंगा 500, एरर गलत है। मैं लिखता हूं 140, एरर ठीक हो गया। अब इसका क्या मतलब हो सकता है इसके रिप्लाई का, कि ये आई डोंट नो आई शुड सी। तो आपने ये देखा, ये फॉर्म का वैलिडेशन होता है। आप उसको रोक सकते हैं फॉर्म को, कि भाई सॉरी यूजर को, कि आपने ये काम करना है ये काम नहीं करना। तो इसका इन्होंने नीचे यहाँ पर पूरे का पूरा आपको मतलब कोड दिया है। तो ये नहीं हमने करना, कोड मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है, ठीक है। तो हम करेंगे आज। दूसरा यहाँ पर डेमो देख लें। मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो वो कह रहे हैं दिस फॉर्म इज, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैंने कहा ओके। जब भी मैंने उसके अंदर कुछ लिखा, वो कह रहा है एटलीस्ट 2 लिखो भाई, एक नहीं लिखना, एक नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है। देख रहे अभी हुआ वो। ईमेल मैंने ईमेल डाला, अगर आप कंप्लीट करो जी, मैंने लिखा jj@gmail.com, आपका ये ठीक हो गया। ये है ही ऑप्शनल, इसमें इशू ही नहीं। कमेंट डालो, अच्छा प्लीज इंटर वैलिड यूआरएल, वैलिड यूआरएल लिखो इसके अंदर। मैं www.abc.com लिखा, वो फिर भी नहीं आ रहा। HTTP डालता हूं मैं, हो गया आपका, ठीक है। तो ये कंप्लीट यूआरएल इस तरह, तो ये होते हैं एक्सप्रेशन, कि आप चाहते हैं जिस तरह का चाहते हैं उस तरह का लिखना। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनाने हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, उस बेस पे ये सारा काम होता है। तो ये आपका कमेंट आ गया। इसी तरह नीचे, तो ये इवेंट कौन सा है, जस्ट इवेंट फाइंड करना है हमने। इवेंट है आपका की अप का इवेंट, देख रहे हो की अप पे आपका की अप का इवेंट चल रहा है।
अच्छा अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पर भी आपको नजर आएगा आपका फॉर्म डेमो आपको नजर आ जाएगा इसका। ये आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, आपने इसमें कुछ भी लिखा और सबमिट पे क्लिक किया। प्लीज इंटर योर लास्ट नेम, वो आपको वैलिडेशन करवाएगा कि अपना ईमेल लिखे। ईमेल लिखा हमने, ईमेल गलत आ रहा है, मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। तो ये आपकी वैलिडेशन होती है, इसको आप वैलिडेशन बोलते हैं कि आपने ये वाले काम करने हैं, वैलिडेट करके डाटा भेजना है। ये क्यों किया जाता है, कोई बताएगा मुझे कि वैलिडेशन हम क्यों करते हैं? कोई बंदा बता दे मुझे, ये डाटा वैलिडेशन हम क्यों करते हैं, कोई बता दे यार। करेक्ट डाटा के लिए सर। जी सही कह रहे हैं आप, कौन थे, क्या कह रहे हैं, जल्दी बताएं। मैं कह रहा हूँ उसका करेक्ट डाटा हो इसलिए। बिल्कुल, एक्चुअल डाटा लेने के लिए, एक्यूरेट डाटा लेने के लिए हम ये करते हैं कि यार कोई यूजर सारे एक जैसे नहीं होते, किसी को कुछ पता होता है, किसी को नहीं पता होता। तो हमने फॉर्म ऐसा डिजाइन करना है कि कम से कम यूजर की गलती इन्वॉल्व हो, उसमें यूजर की मिस्टेक कम से कम इन्वॉल्व हो। आप जब फाइवर का यूजर नेम बनाते थे तो वो आपको कहता था कि भाई आपका यूजर नेम नहीं सही, आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते, आप इसमें ये नहीं कर सकते, ठीक है। आप यूजर नेम में बड़ा इंक्लूड करना है आपने वर्ड, इसमें आपने @ इंक्लूड करना है इसमें। तो ये चीजें सारी, ये चाहते हैं हम कि फॉर्म का डाटा वैलिडेट होके जाए, वरना एरर दे। अगर डाटा आपका वैलिडेट होके नहीं जा रहा तो एरर आना चाहिए। लाइक मैंने ग्रिंड एंड गेन में भी आपको करके दिखाया था। अच्छा मैं आपको करके दिखाता हूँ जी, सॉरी रजिस्टर में देखिएगा अभी। तो क्या कह रहे हैं, प्लीज प्रोवाइड कंप्लीट ईमेल एड्रेस, देख रहे हो एरर आ गया वहीं पे कि पूरा ईमेल एड्रेस लिखें। मैंने डाला जी abc@, अभी भी एरर ही है, जीमेल अभी भी एरर ही है, .com, देखो अभी एरर हटा। पासवर्ड, पासवर्ड देने जा रहा हूँ, मैंने लिखा, अच्छा पासवर्ड पे मैंने कुछ लगाया ही नहीं। साइन अप पे आ जाए, देख रहे हो मैंने लिखा यूजर नेम में, क्या आ रहा है यूजर नेम का एरर, गलत गलत हो रहा है कुछ कुछ इधर। यू कैन यूज 3 to 15 कैरेक्टर अल्फाबेट्स न्यूमेरिक अंडरस्कोर, 3 से 15 के दरमियान कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, 2 है तो एरर दे रहा है। मैंने 3 कर दिए, एरर आपका खत्म हो गया। मैंने वापस 2 किए, एरर आपका वापस आ गया, एरर आपका खत्म हो जाएगा। लुक्स गुड, देख रहे हो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर टिक और क्रॉस लगा दिया, हमने लुक्स गुड लिख दिया, तो ये तो कोई इशू नहीं, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं इसका इसका कोई मैं आपको सारा करके दिखाऊंगा। तो आपने लुक्स गुड कर दिया, यहाँ पर खत्म किया, 3 तो रहने चाहिए, मैं बढ़ा दिए, देखिएगा जब 15 से बढ़े भाई आपने तो 15 से ज्यादा नहीं हुए क्या, अभी हुए 15 से ज्यादा, पहले नहीं थे। तो यू कैन यूज, हमने 15 और 3 के दरमियान इस्तेमाल करना है, तो एरर आ गया आपका। अब पासवर्ड, पासवर्ड शुड बी 6 to 10 कैरेक्टर, पासवर्ड 6 से 10 कैरेक्टर होने चाहिए। मैंने 1 2 3 4 5 तक एरर या 6 किया तो एरर खत्म हो गया। 7 8 9 10, 10 तक लुक्स गुड आ रहा लिखा हुआ नीचे, 11 किया तो एरर आ गया। तो ये चीज आपकी वैलिडेशन, अभी मैं भेजूंगा तो जब तक एरर है तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगा। प्लीज फिल ऑल फील्ड्स करेक्टली, आपको एरर दे रहा है ऊपर कि भाई अपनी फील्ड्स को करेक्टली तौर पे फिल करो, आपके एरर्स आ रहे हैं यहां पर। तो आ जाए, अब हम क्या करते हैं, अपना फॉर्म डिजाइन करते हैं और उसको, उससे यही पूछे ना कि मैं जस्ट फ्रंट एंड डिजाइन कर सकती हूँ, अगर आप को जरूरत है फ्रंट एंड की जस्ट, तो आप मतलब मेरे से नेक्स्ट फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर
आपको पता है फिर? अच्छा जी, ऐसे बच्चों को फिर जवाब देने का मुझे बहुत मतलब होता है कि हम भी अपना बदला लें, जो क्लास में नहीं होते। और आप क्लास क्यों नहीं ले रही? पता नहीं। अच्छा अच्छा, उसी तरह बनाते हैं फाइल्स। आए हम किधर जाना है हमने? इरेजर बैच 2 में जाना है, जावास्क्रिप्ट 6 है, न्यू फोल्डर में जाएं, JAVASCRIPT जावास्क्रिप्ट 7 की क्लास बनाएं, फोल्डर बनाएं जावास्क्रिप्ट 7 का। यहाँ पे हम रखेंगे जी, देखिएगा इमेजेस आ गई हमारी, हमने फोल्डर बनाया यहाँ पर, CSS का वो आ गया, हमने फोल्डर बनाया है यहाँ पर, JS का वो आ गया। तो हम रोज़ कहते हैं अभी तक हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट नहीं की, वो कुछ मुश्किल ही नहीं है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, वो उसी जावास्क्रिप्ट को उठा के एक्सटर्नल में रख दो बस, वो कोई मुश्किल नहीं है। तो हम आज फॉर्म बनाते हैं फिर से। इनको मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा जी, प्राइस बताएं उन्हें कि 3 पेजेस अगर आपने बनवाने हैं तो आपसे मैं $60-70 लूँगा। 60 कर दें या 70 कर दें, ताकि आगे फिर बनाने वाला भी तो कोई हो ना। तो देख लेते हैं कोई बना देगा हमारी क्लास में से। टाइटल दें जी यहाँ। हम वैलिडेशन हम करने जा रहे हैं आज। यहाँ पर आते हैं, कुछ भी लिख देते हैं क्योंकि हमने फाइल को अटैच करना होगा, टेस्ट करना होगा। फाइल न्यू करते हैं, CSS बनानी है हमने।
ये डाला, यहाँ पर हमने मार्जिन 0 पिक्सल किया, 0 पिक्सल किया, सेव किया CSS में जाके, CLASS क्लास 7 task1.html .css। तो अभी h1 को बुला के डिज़ाइन लगाते हैं, फिर इसको लिंक करते हैं। h1 को बुलाया, कलर लगा दिया रेड, इधर आए, फाइल को लिंक किया इसके साथ, यहाँ पर CSS में जाएं, स्लैश लगा, यहाँ पर आपने लिखना है उसका नाम, क्या नाम है फाइल का आपकी, क्लास 7 task1.css, इस पेज के साथ उसका रिलेशन स्टाइल शीट। और लिंक करके देखें, मतलब लिंक हो गया, अभी चेक करके देखें है क्या हुआ। इसको सेव करें, इसको सेव करें, क्लास 7 task1.html। कुछ गलत हुआ यहाँ पर, टाइटल क्लोज नहीं किया, देखा, थोड़ी सी गलती की वजह से टाइटल क्लोज नहीं किया। आपका आ गया ना, तो इसका मतलब है आपका फाइल लिंक हो चुका है। अब इसको ख़त्म कर दें। अब हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर आज मैंने कहा जी एक मेन बना लें, डिव क्लास मेन, डिव करते हैं क्लोज। अभी मेन को डिज़ाइन वगैरह लगा लें, डॉट मेन, विड्थ हो जाएगी आपकी 500 px, हाइट आपका हो जाएगा 500 px, बैकग्राउंड आपका हो जाएगा पर्पल। आपका डिव आ गया। पर्पल ना करें आप, इसको कर दें #999, ये आपका हो जाएगा ज़रा वाइट और ब्लैक के दरमियान सा कलर, ग्रे सा, ये आपका आ गया। नहीं तो भाई आप स्काई ब्लू कर दो, कोई इशू नहीं, जैसा आपको अच्छा कलर लगे आपने तो वही करना है। तो स्काई ब्लू कर देते हैं, मार्जिन 0 ऑटो कर देते हैं। यहाँ पर मार्जिन टॉप से बढ़ा दें, 20 पिक्सल दे दें, ऊपर से थोड़ा फॉर्म नीचे आ जाए, फॉर्म को हम नीचे ले आए, इस फॉर्म को बॉर्डर रेडियस भी दे दें 4 पिक्सल का, ताकि राउंडेड हो जाए ज़रा। तो हमने बॉर्डर रेडियस भी दे दिया कुछ ना कुछ। अच्छा जी, अब इस फॉर्म में हमने ऊपर एक हेडिंग लगाना है। हेडिंग में मैं क्या लिखता हूँ, पहले लगाया डिव क्लास, चलिए हेड डायरेक्ट हेडिंग लगाते हैं, डिव क्लास हेडर लगाया, पहले हेडर को हमने कर दिया क्लोज, हेडर में लिखा h2 में स्टूडेंट फॉर्म,
स्टूडेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, साइन अप का पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये साइन अप हो सकता है, पेशेंट रजिस्ट्रेशन, कुछ भी हो सकता है भाई। फॉर्म बनाना है ना, हेडिंग जो मर्जी दे दो आप जस्ट साइन अप लिख दो इधर, REGIST रजिस्टर टू आवर वेबसाइट, ठीक है। हम ये लिख देते हैं। तो पहले हेडर बनाते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने कहा डॉट हेडर, विड्थ 100%, हाइट 70 पिक्सल, बैकग्राउंड ऑरेंज, बैकग्राउंड ब्लैक कर दें बेशक, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फैमिली THOMA, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट भी इसका सेंटर होना चाहिए। तो देख लें क्या ये सारी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हुई हैं, ये देख लें जी। बट 30 पिक्सल बहुत बड़ा आपका आ गया। टोमा, इसको हम फॉन्ट फैमिली कर लेते हैं, बाईस पिक्सल किया इसको। अभी देखते हैं कैसा लगता है, ये आ गया। अब इसको ऊपर नीचे से हम सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग टॉप दे सकते हैं हेडर को, मैंने हेडर को पैडिंग टॉप दिया 10 पिक्सल। पैडिंग देने से बॉक्स साइजिंग हुआ, बॉर्डर बॉक्स कर दें तो 10 को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप इजीली। तो मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर जाके लगा दी, ये मेरा एक फॉर्म बन गया। फॉर्म में क्या क्या चीज़ें करनी है, आ जाएं। फॉर्म में हम इनपुट फील्ड्स ऐड करते हैं, नीचे आ जाएं। हेडर हो गया, हेडर में सेक्शन आ गया, डिव क्लास सेक्शन, बेसिकली हमारा यहाँ से फॉर्म स्टार्ट होगा। सेक्शन आ गया, सेक्शन को मैंने कर दिया क्लोज, सेक्शन बना लेते हैं। तो नीचे वाला सारा हिस्सा सेक्शन ही बनेगा, आपको पता है। डॉट सेक्शन विड्थ 100%, हाइट 430 पिक्सल, बैकग्राउंड आप करते हैं इसका सियान, देख रहे हो उसके ऊपर आ गया आपका, पूरा पूरा उसके ऊपर आ गया ना। कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, वो कोई इशू नहीं है। तो ये तो जस्ट हमने देखने के लिए लगाया, हमारा आ गया सियान। तो इसका मैंने बैकग्राउंड दिया ही नहीं, मतलब हमारा पूरा सिस्टम आ गया इसमें। आ जाए जी। अभी हमने लगाना है इसमें फॉर्म, तो मैंने फॉर्म लगाया, फॉर्म को किया क्लोज। फॉर्म में मैंने यहाँ पर एक डिव लगाया, क्लास फॉर्म माइनस ग्रुप, मतलब फॉर्म की फील्ड। इस डब्बे में फॉर्म की फील्ड लगाऊंगा। तो देख लेते हैं अभी, फॉर्म फॉर्म विड्थ 100%, हाइट 100%, पेरेंट में पूरा पूरा आए, बैकग्राउंड रेड। तो क्या आता है पूरा पूरा, जस्ट चेक करना है, देख रहे हो आ गया। अभी मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, मतलब कलर नहीं चाहिए ना मुझे। तो फॉर्म में मैंने फिर एक डिव लगाई जिसका नाम है फॉर्म ग्रुप। आ जाए, मतलब इसमें मैं इनपुट लगाऊंगा डॉट फॉर्म माइनस ग्रुप। मैं इस इनपुट को ऐसे ही नहीं ना फेंक देता, एक डिव में रख रहा हूँ जिस डिव का नाम है फॉर्म ग्रुप, ताकि मैं पैडिंग वैडिंग दे सकूँ उसको। तो विड्थ हो गया मेरा 100%, हाइट हो गया मेरा इसमें जितनी फील्ड आ जाए, हाइट में जितना आ जाए उतना रख दूंगा इसमें। और पैडिंग मेरा हो गया टॉप से 20 पिक्सल, लेफ्ट टू राइट से भी 20 पिक्सल। मेरा ये हो गया। बैकग्राउंड इसका मैं ऑरेंज कर देता हूँ,
तो देखिएगा आपको ये नजर तो आ गया, ऑरेंज जैकेट बना हुआ, देख रहे हैं। पैडिंग दिया तो बॉक्स साइजिंग नहीं दिया, ये देखें बाहर जा रहा है। तो अभी आपका बीच में आ जाएगा। अभी इसमें मैं इनपुट रख डालूंगा ताकि जितना मेरा इनपुट होगा उतना डब्बा खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। आ जी, मैंने एक इनपुट डाला है इसके अंदर, इनपुट टेक्स्ट रखा, इनपुट का टाइप टेक्स्ट है, क्लास दे दी मैंने उसको txt नेम की, किसमें नाम आएगा, इसमें नाम आ जाएगा यहाँ पर आके। आप फर्स्ट नेम कर लें, txt f नेम कर लें, फिर आपने इसको प्लेस होल्डर देना है, FIRST फर्स्ट नेम, प्लेस होल्डर क्या दिया, फर्स्ट नेम। आपने एक फार्म ग्रुप बना लिया फर्स्ट नेम के नाम से, जस्ट नेम भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। आप पूरा नेम लें, फर्स्ट नेम ना लें, txt नेम। आपने एक फील्ड लगाया, वो फील्ड यहाँ पर लगा आ जाएगा, फील्ड यहाँ पर लगा आया। आपने इस फील्ड को हाइट वगैरह देना है तो दे सकते हैं। आप आए, आप कहें डॉट फार्म ग्रुप, इसमें लगा है इनपुट, इनपुट। अब इस इनपुट को क्या करना चाहते हैं, विड्थ तो इसका जितना है उतना आएगा 100%, WIDTH विड्थ 100%। हाइट हमने कर दिया इसका 35 px, बैकग्राउंड वही रहेगा, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे दिया इसको, बॉर्डर माइनस रेडियस 5 पिक्सल, चेक कर याद मेरे। बॉर्डर इसका 0 कर दें, बॉर्डर 0 पिक्सल। अच्छा जी, अब आपको ये इनपुट पे फोकस पे भी बॉर्डर 0 करना है। देखो फोकस पे भी बॉर्डर 0 और बॉर्डर आ रहा है, तो ये बॉर्डर है या आउटलाइन है, ये देखते हैं। आउटलाइन को भी 0 पिक्सल कर दें, अभी पता चल जाएगा ये आउटलाइन था या बॉर्डर था। देख रहे अभी नहीं ना आ रहा, तो आउटलाइन भी मैंने 0 कर दिया। अच्छा, फील्ड मेरा राउंडेड हो गया, लेकिन नेम वो सही से नहीं लिखा आ रहा, तो मैं पैडिंग देता हूँ इस फील्ड को। मैंने कहा पैडिंग दे दो 10 पिक्सल का, डब्बा बड़ा हो गया। तो मैंने कहा ऊपर से भाई बेशक 1 पिक्सल का दे दो, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल का, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स ये दे दो इसको। ओके की रिपोर्ट में आ गया काम आपका। यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह लिखोगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक फील्ड बन गया आपका। कॉपी पेस्ट मारें फार्म ग्रुप को, इसलिए तो मैंने फार्म ग्रुप बनाया है। अब आपका इशू ही नहीं होगा, ये 2 ये 3 ये 4, आपको कोई मसला ही नहीं हुआ। आपकी फील्डें नीचे नीचे बनती जा रही, देख रहे हो। अब इनका बैकग्राउंड बेशक जाके उड़ा दें आप, येलो वाला ऑरेंज वाला सॉरी बैकग्राउंड उड़ा दें, आपको मसला ही कोई नहीं हुआ। आपकी फील्डें, आपके पैडिंग शेडिंग सब कुछ सेट आया। पैडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है भाई, पैडिंग बढ़ा दें। फार्म ग्रुप को 20 दी है, 20 ही इसके पेरेंट को दे दें, पूरे फार्म को, वो और भी इसको धकेल देगा। देखिएगा ये लें, तो टॉप से 0 कर दें इसकी, लेफ्ट राइट से 20 करें फार्म की, टॉप से 0 लेफ्ट राइट से 20, तो आप ये कर सकते हैं। देख रहे हैं ये आपका फार्म आ गया। अच्छा, पहले मैं नेम, दूसरे में मैं रखता हूँ यूजर नेम। एक नाम लिखते हैं, एक यूजर नेम होता है जो वेबसाइट आपका इस्तेमाल करता है, ठीक है। txt u नेम मैंने कर दिया, txt नेम txt u नेम, ठीक है। आईडी भी इनको दे देते हैं, आईडी भी इनको मैं इसको क्या आईडी देता हूँ txt। अच्छा देखते हैं, जरूरत के टाइम पे आईडी देंगे, जरूरत पड़ेगी तो आईडी देंगे। txt u नेम आ गया, फिर ईमेल मांगते हैं यहाँ पे, txt ईमेल कर देते हैं इसको, क्लास यहाँ पर हम नेम ईमेल फोन मांगते हैं, ठीक है। तो इसको txt हम फोन कर देते हैं, ठीक है। ये चार हमने चीजें यहाँ पर लगाई।
पासवर्ड भी होना चाहिए सच, यूज़र नेम के बाद पासवर्ड भी आएगा। तो यूज़र नेम के बाद आप ईमेल को पहले कर दें या ईमेल के बाद पासवर्ड करें, ठीक है, ईमेल के बाद पासवर्ड कर दें। तो टेक्स्ट का फिर टाइप पासवर्ड होगा, PASSWORD पासवर्ड। ईमेल का टाइप ईमेल होगा, आपको पता है। तो फोन का टाइप टेल होगा। तो हमने इसको TXT पास कह लेना है, इसमें लिखना है पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। आपका पूरा फील्ड बन के आ जाएगा सारे। अब आपने बटन लगाना है फाइनली, तो नीचे बटन लगा लेते हैं। आज इसी पूरे को कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर मैंने इनपुट टाइप बटन लगा देना है। इसमें वही इनपुट लगाएं, इनपुट टाइप सबमिट होगा आपका। फॉर्म ग्रुप लगा, इनपुट टाइप आपका सबमिट हो गया। क्या क्या हो सकता है इसमें, वैल्यू क्या लिखा है इसमें, सेंड लिखा आ जाए, रजिस्टर लिखा आ जाए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या वो बटन भी आ गया यहाँ पे? बिल्कुल आपका बटन भी आ गया, बट आपका हाइट फिक्स था, देख रहे हो, आपका हाइट फिक्स था तो मसला कर गया। अभी अगर हाइट फिक्स ना होता तो आपकी ओके की रिपोर्ट थी। तो चलते जाएं, हाइट को ऑटो कर दें अपने मेन की हाइट को मैंने ऑटो कर दिया, और फिर आपको मेन की हाइट ऑटो हुई थी, इसकी भी ऑटो करनी पड़ी। अब देखिएगा क्या होता है, ठीक हो गया। अब बेशक अब इसको क्लिक करने पे आपका मतलब कुछ भी एक्शन होना चाहिए, वो बात की बात है। आ जाए, जब जावास्क्रिप्ट करते हैं, फॉर्म हमारा बन गया। कोई भी आगे, मैं चाहता हूँ कोई भी आके यहाँ पर लिखे तो उसे एरर दो। क्या एरर दो? कि यूजर नेम आप नाम है ना, नाम में जस्ट नंबर आने चाहिए, सॉरी आपके अल्फाबेट्स आने चाहिए। कोई नंबर लिखे तो उसको एरर दे दो, ठीक है। नाम में जस्ट अल्फाबेट्स आने चाहिए, कोई नंबर लिखे तो उसको एरर दे दो। तो हम ये स्क्रिप्ट बनाने चले हैं, यहां पर आए हम सबसे नीचे स्क्रिप्ट बनाए। दो तरीके, हर फील्ड के लिए एक सेपरेट फंक्शन बन सकता है। फंक्शन नहीं बनाना चाहते तो फिर इफ एल्स का कंडीशन लगाना पड़ेगा। मैं आपको मल्टीपल फंक्शन से करके दिखाऊंगा, आपने इफ एल्स की कंडीशन से करके दिखाना है। मुझे एक ही फंक्शन से करके दिखाना है, मैं आपको मल्टीपल फंक्शन से करके दिखाऊंगा। आपने एक ही फंक्शन बनाना है, उसी में कोई ऐसी चीज लेनी है जो इनको डिफरेंशिएट कर रही हो। फंक्शन की कॉलिंग पे कुछ ना कुछ ऐसा भेजना है जो इनको डिफरेंशिएट करे। आ जाए, मैंने कहा जी फंक्शन बनाए, फंक्शन TXT नेम के नाम से फंक्शन बन गया। फंक्शन का नाम है जी TXT नेम। मिलता जुलता बनाना है ना, ताकि मुझे बाद में याद भी रहे, पहचान भी रहे कि ये फंक्शन कौन सा है। तो नेम वाले डब्बे के लिए मैंने TXT नेम का, भाई आप फन नेम कर दें, फन नेम, फन नेम, नेम का फंक्शन बना ले, ठीक है। मैंने फन नेम बनाया, मैंने कहा जी फन नेम में करवाओ अलर्ट। क्या अलर्ट कराओ? ओके, कि यार ये फन नेम का फंक्शन कॉल होता है या नहीं, किधर कॉल करवाना है। मैंने इसको कॉल करवाना है ऊपर,
ठीक हो गया, ओके हो गया, अभी खुद ही कांटेक्ट कर लेगी आपसे, कर लेगा, सॉरी, ये जो भी है। अच्छा जी, किधर थे भाई? हाँ, अब मैंने फंक्शन बना लिया, फंक्शन कॉल करना है इसके अंदर। अब भाई कौन सा इवेंट लगेगा, कोई बताएगा इवेंट कौन सा लगेगा? मैंने हर हर लिखने पे चेक करना है कि सही लिखा गलत लिखा, सही लिखा गलत लिखा, सही लिखा गलत लिखा, मैंने उस पे चेक करना है, हर उस पे। तो मैंने पहले टाइप करना है कुछ, मैंने कुछ भी लिखा, लिखने के बाद छोड़ा, उसी वक्त चेक करे। तो ये होता है की अप का इवेंट, ऑन की अप। इस फील्ड के अंदर जब की अप हुआ तो आपका फंक्शन कॉल होना चाहिए। मैंने कहा चेक करते हैं, इनपुट के अंदर इस फंक्शन में आगे मैंने लिखा ऑन की अप, देख रहे हो, ऑन की अप इक्वल टू कौन सा फंक्शन, फन नेम, कॉल करवाओ। ठीक हो गया, फंक्शन कॉल नहीं हुआ, देख रहे हो, कुछ भी नहीं हुआ। कंसोल में आ जाओ, कोई एरर भी नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो क्या मसला बना है इसको। फंक्शन भी बनाया, अलर्ट भी किया, हमने उसको गलत जगह पे कॉल करवाया। इसमें कॉल करना था, हम लिख पहले में रहे हैं, कॉल दूसरे में करवाया उसको। तो अभी होगा ये, अभी आपका कॉल होगा, देख रहे हैं, आपका फंक्शन कॉल हो गया। मैंने फिर लिख के छोड़ा, फिर फंक्शन कॉल हो गया। इसका मतलब है ओके की रिपोर्ट है, फंक्शन आपका कॉल हो रहा है। अभी मैं फिर कट करूंगा, फिर कॉल होगा। तो हर क्लिक पे, हर लिखने पे, लिख के छोड़ने पे आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। मैंने कहा ओके हो गया, आ जाए। जब फंक्शन कॉल हो तो इसमें जो लिखा है वो भेजो। क्या भेज रहा हूं, दिस डॉट वैल्यू, हर उस पे, हर कॉलिंग पे इसका वैल्यू भेज रहा है। दिस डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू भेज रहा है हर कॉलिंग पे। ठीक हो गया, मैंने कहा वैल्यू ना भेजे यार, इसको भेजे, वैल्यू ना भेजे, इस खुद को भेजे। ओके हो गया, फन नेम। तो जो भी आया इधर एली लिख दिया, जो कॉल करने पे उसने भेजा वो एलिमेंट खुद को भेजा, दिस। दिस का मतलब है ये एलिमेंट खुद जाए, ये बॉक्स खुद जाए, इसकी वैल्यू नहीं। वैल्यू में आगे जाके निकाल लूंगा, वैल्यू तो मैं निकाल लूंगा, मुझे आती है निकालनी। मैं देखो सिर्फ वैल्यू अगर मैं भेजता हूं ना यहां से, तो करैक्टर को फिर से बुलाना पड़ेगा, सॉरी इस टेक्स्ट बॉक्स को फिर से बुलाना पड़ेगा। इस पे कुछ लगाना है, कुछ बॉर्डर वगैरह देना है, तो फिर से बुलाना पड़ेगा ना। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको बुलाऊं, इससे वैल्यू भी ले लूं, इसके साथ जो करना चाहूं वो कर सकता हूं। तो मैंने यहां से दिस भेजा, दिस के लिए मैंने आगे एक वेरिएबल बनाया एली, एलिमेंट एली, भाई एलिमेंट पूरा ही लिख लेते हैं, एलिमेंट, एलिमेंट बना लिया। ये नहीं बनाना तो टीएक्सटी बॉक्स बना लें, भाई टीएक्सटी बॉक्स आ गया मेरे पास, देख रहे हो। तो वहां से वो टीएक्सटी बॉक्स वेरिएबल में आ गया। मैंने कहा टीएक्सटी बॉक्स डॉट वैल्यू, टीएक्सटी बॉक्स की वैल्यू उठा के वेरिएबल वैल में रखवा दो। क्या उसकी वैल्यू आ रही है, जरा चेक करते हैं। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग किया, और इस वैल को, इसमें वैल्यू उठ के आ रही है, ये देखो डॉट वैल्यू ने वैल्यू उठाया, उठा के वैल में रखवा दिया। तो वैल को मैंने कंसोल किया, तो वैल में मुझे जो पड़ा है नजर आएगा, मैं चेक कर लेता हूं। हर हर की अप पे मुझे वैल्यू शो करवाएगा। मैं कंसोल में आ गया, ये कंसोल में आया पड़ा हूं, देखो कंसोल में कोई भी इंफो नहीं है। मैं जो ही लिखता हूं उसमें बी, तो इस दोनों को मैं ओपन कर लूं ना साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा। दोनों को बाहर निकाल लिया मैंने, बराबर में रख लिया, बी आए, देख रहे हो, एल ए एल, ये सारे वैल्यू हर की आप पे, हर की छोड़ने पे वैल्यू लेके आ रहे हैं, देख रहे हो, हर की छोड़ने पे वैल्यू लेके आ रहा है ये कुछ ना कुछ। मैंने खत्म किया, वो खत्म करने पे वैल्यू लेके आ रहा है, तो इसका मतलब हमें वैल्यू मिल रहा है। ओके हो गया, हमने वैल्यू को कंफर्म करना है, वैल्यू को चेक करना है, वैल्यू हमें मिल रहा है।
बस ठीक है, वैल में वैल्यू आ गया। मैंने कहा यार क्या करना है इसके साथ, यहां पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा, यहां पे हमें रेगुलर एक्सप्रेशन वो बनाना होता है कि इस डब्बे में क्या क्या आना चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना मुश्किल नहीं है, आए आज रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, अपना सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, अपना सीक्वेंस बनाते हैं कि क्या आना चाहिए इस डब्बे में, वो सीक्वेंस बनाना आपने देखना है। मैंने कहा जी कैसे सीक्वेंस बनाते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, ये सीक्वेंस का स्टार्ट है और आपका ये सीक्वेंस का एंड है, ये आपके सीक्वेंस का स्टार्ट और एंड है। देख रहे हो, इसके अंदर अंदर हम सीक्वेंस डालते हैं, स्लैश आल का साइन, इसको आल का साइन बोलते हैं। तमाम आपने पढ़ा भी होगा मैथ के अंदर, जब उर्दू में मैथ होती थी 5वीं 6वीं में, मुझे याद है अच्छे से, तमाम सबके लिए इसको बोलते थे तमाम, या शायद स्टार्ट बोलते थे इसको, कुछ ना कुछ बोलते थे। तो मैंने किया वन डाला, स्लैश डाला, फिर मैंने ये साइन डाला, फिर मैंने डॉलर का डाल के क्लोज कर दिया। अब जो भी काम करना है इस एक्सप्रेशन के अंदर अंदर करना है। तो मैंने जब भी आप चाहते हैं ये करैक्टर क्या, ये इनपुट क्या ले, मैंने कहा ये इनपुट सिर्फ नंबर ले, तो मैं यहां पर नंबर डिफाइन करूंगा। मैंने कहा ये इनपुट जस्ट करैक्टर ले, मैं करैक्टर डिफाइन करूंगा। मैं कहता हूं ये इनपुट जस्ट ईमेल एट द रेट ले जस्ट, तो मैं एट द रेट डिफाइन करूंगा। तो यहां पे आज मैंने कहा ये फील्ड जस्ट ए टू जी नंबर ले, क्या ले, ए टू जी नंबर, बड़ी एबीसी में भी ले छोटी में भी ले, वो कोई इशू नहीं है। मैंने ये किया, मैंने कहा यार रेगुलर एक्सप्रेशन तो बना लिया है, अब इसको किसी वेरिएबल में रखो। मैंने बनाया var ए नहीं, इसको कहते हैं रेगुलर एक्सपी, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन बना के ए में लिखवा दिया, ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास वैल्यू भी आ गई है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी आ गया, दोनों को मैच करना है, जस्ट दोनों को आपस में मैच करना है हमने। रेगुलर एक्सप्रेशन भी आ गया है, वैल्यू भी आ गया है, दोनों को जस्ट हमने मैच करना है। इसमें मेरे ख्याल में आपको सिंगल कोट देना पड़ेगा, सिंगल कोट डबल कोट देना पड़ेगा, कुछ ऐसा इस तरह, हाँ डबल दे दें। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास बन के आ गया है। हमने कहा रेगुलर एक्सप्रेशन इससे स्टार्ट होता है, ये तो आपको मसला ही नहीं होना चाहिए, इससे एंड होता है ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे ना वो अलाउ होगा कि आप ये दे सकती हैं। अब आप जस्ट एबीसी दे सकती हैं, 0 to 9 गिनती नहीं दे सकते, एट द रेट नहीं लिख सकते, डॉट नहीं डाल सकते, ठीक हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन आ गया। आ जाए जी, मैंने कहा क्या करें यार, इनको मैच करना है, इन दोनों को मैच करना है कि ये ठीक है, जो वैल्यू आई है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आई है, अगर तो जो वैल्यू आई है इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आई है फिर तो ओके दे दो, नहीं तो एरर दे दो। तो मैं कंडीशन लगाता हूं, मैंने कहा इफ वैल, जो वैल्यू आपके पास आई है डॉट मैच, वो मैच करती है आपके रेगुलर एक्सप्रेशन से, अगर वो मैच कर जाती है तो अलर्ट करवा दो, अलर्ट नहीं कंसोल करो, अलर्ट फिर से आपको तंग करेगा, कंसोल डॉट लॉग ओके करना पड़ता है ना आपको, तो वैल्यू शो करवा दो ओके, ओके की रिपोर्ट है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, आपका वैल्यू आपके रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच नहीं होता, तो कंसोल डॉट लॉग आ जाए जी, चेक कर लेते हैं। मैं इसको ऐसे करता हूं, मैं इसका इंस्पेक्ट भी ओपन कर लेता हूं, कंसोल, मैंने कहा साथ साथ देखने हैं ना एरर, मैंने लिखा बी, एरर, ये तो गलत हो गया कुछ ना कुछ, ए, मतलब सब कुछ ही गलत चल रहा है यार, कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया इसमें, जरा चेक करते हैं क्या गलत किया। हमने कहा इसको ऐसे रखें, शायद ये ब्रैकेटों के बगैर रखना है, बट मुझे लगता नहीं कि ब्रैकेटों के बगैर रखना है, दोबारा से चेक कर लेते हैं। हाँ ब्रैकेटों के बगैर ही रखना, नहीं फिर से एरर आ गई, देख लेते हैं अभी इसको देखते हैं क्या कर रहे हैं, ठीक हो गया।
हमने उसको ब्रैकेटों के बगैर रख दिया, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन उसमें आ चुका है। हमने डाला ए टू जी। अब क्या हुआ, हमने कहा यार इसमें एबीसी जस्ट ले, उसने लिया ए, उन्होंने कहा जी ओके है, आप सही जा रहे हो। मैंने डाल दिया, चले बी डाला, बिलाल, बिलाल लिखना चाह रहा हूं, बी डाला, उसने कहा जी ओके। मैंने आई डाला, उसने कहा जी एरर। क्यों, वो एरर क्यों आया आपका यहां पर, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब है कि एबीसी डालो, एबीसी लिखो, बट जस्ट एक करैक्टर लिखा जाए। क्या लिखा जाए, जस्ट एक करैक्टर। ये तो कोई बात ना हुई, एक करैक्टर तो नहीं मुझे चाहिए, मुझे तो मल्टीपल करैक्टर चाहिए। प्लस लगा दो आगे कि हाँ भाई ए टू जी लिखो, बेशक बड़ी में लिखो, बेशक छोटी में लिखो, बट मल्टीपल लिख सकते हो आप, प्लस डाल दो आगे। नाम आपका कितना ही लंबा हो सकता है ना, नाम आपका कितना लंबा हो सकता है। तो मैंने कहा ओके आज अभी आप देखिएगा, अभी आपको ओके ओके मिलेगा, बी आई एल ए एल, बिलाल, कुछ भी लिखते जाओ ओके, कोई एरर नहीं। एरर कब आएगा, जब इसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये ले, मैंने मिटा दिया सब कुछ, एरर आ गया आपका। मैंने कहा अच्छा जी बिलाल लिखता हूं, ओके चल रहा है, नीचे देखते जाए साथ साथ, इधर ओके है। मैंने यहां पे डॉट डाल दिया, साथ ही एरर आ गया। भाई एरर नहीं डाल सकते, डॉट नहीं डाल सकते, मैंने गिनती डाल दी, गिनती भी नहीं डाल सकते। मैंने एट द रेट डाल दिया, भाई एरर आ गया साथ ही, देख रहे हो, मैंने एट द रेट हटाया, ओके आ गया। तो ये कंडीशन की बेस पे हुआ सब कुछ। आपने पहले एक चीज देखिए जी, मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं जी मेरी मुट्ठी में ये चीज है, अगर आपके पास भी ये चीज है तो मैं कहूंगा ओके है। अगर आपके पास मेरे वाली सेम चीज नहीं है तो मैं एरर दूंगा। तो आपने अपनी मुट्ठी पकड़ी, ये देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन आपने अपनी मुट्ठी में पहले से कुछ ना कुछ रख लिया। रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने एक सीक्वेंस बना के रख दिया, मैंने कहा जी ऐसा होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में जो आ रहा है वो ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जस्ट बड़ी एबीसी और छोटी एबीसी के करैक्टर ले, जस्ट ये ले। मैंने कहा ठीक है जी, ये डिफाइन करके रख दिया, आपने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, आपने अपनी मुट्ठी में कुछ रखा, उस मुट्ठी को बंद कर दिया। अगले को कहा आपने भाई तुम्हारे पास जो है वो मैच करो मेरे पास साथ, अगर मैच करते हैं, अगर तो मैच हो जाता है तो ओके है भाई तुम सही हो, अगर मैच नहीं होता तो एरर देना है। तो वही काम हुआ, मुट्ठी बंद पड़ी है, मुट्ठी में कोई चीज रखी हुई है, ये चीज अब वैल्यू यहां से आ रही है दूसरे बंदे की, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की। अब वैल्यू चेंज भी होता है ना, वैल्यू तो यूजर ने लिखना है, यूजर को नहीं पता क्या लिखना है, यूजर गलती कर बैठता है। तो मुझे तो पता है कि भाई नेम में बिलाल आता है, जस्ट वो गलती से आई डाल देता है, सॉरी वन डाल देता है, उसमें गलती हो जाता है, आई की जगह वन लिख देता है, गलती हो जाता है, तो आपके पास वही वन वाला डाटा चला जाएगा, वो तो गलत बात हुई ना। उसको बताओ इसमें जस्ट करैक्टर आएंगे, उसको रोको, रिस्ट्रिक्ट करो कि इंटर जस्ट करैक्टर करो। अगर करैक्टर के अलावा वो डॉट डाल देता है, वो एट द रेट डाल देता है, तो उसको रोको, भाई ऐसा नहीं आना चाहिए, आपका एक्चुअल करैक्टर में नाम आना चाहिए। तो हमने कहा उसके लिए एक सीक्वेंस बनाया जाता है, सीक्वेंस मैंने आपको बना के दिखाया रेगुलर एक्सप्रेशन में, आपका ये सीक्वेंस आ गया ए टू जी वाला, ठीक हो गया जी। इसने कहा ए टू जी आए, सारी एबीसी आ जाए, कोई इशू नहीं। प्लस का मतलब है जितनी मर्जी आ जाए, एक से लेकर जितने मर्जी नंबर आ जाए, प्लस नहीं लगाओगे तो एक के बाद वो एरर देगा। मैंने कहा ठीक है जी। यहां पर हम कंडीशन लगाई, हमने कहा जी जो वैल्यू आई है ना टेक्स्ट बॉक्स से, उसको मैच करो रेगुलर एक्सप्रेशन से। क्या वो रेगुलर एक्सप्रेशन जैसी है, जैसी मैंने मंगवाई है? तो अगर वैसी है तो ओके करो, नहीं तो एल्स में एरर दे दो। अब एरर और ओके को क्या करना है, हमने एक काम करते हैं, हम इनपुट पे आए, इस इनपुट में हमने नीचे एक स्पैन लगाया, स्पैन लगा दें या आप कर दें, स्पैन नहीं पी लगाते, पी लगाया, क्लास दिया इसको, इसको दिया मैंने नेम, एरर, एरर मैसेज का नाम दे दिया। क्या दिया मैंने इसको, एरर मैसेज का नाम, एरर मैसेज का नाम दिया इसको क्लास।
इसको मैंने आईडी दिया, मैंने नेम मैसेज, मतलब नेम का मैसेज, नेम वाला मैसेज, आईडी भी दे दिया, क्लास भी दे दिया। क्लास को मंगवाऊंगा मैं सीएसएस में, क्यों, इसका कलर वगैरह रेड करना है। इधर मैं लिख देता हूँ should you can use just CHRACTERS, you can use just LPHA अल्फाबेट करेक्टर्स। ये मैंने एरर पहले से लिख के रख दिया, एरर मैंने पहले से लिख के रख दिया, ठीक हो गया। एरर मैंने पहले से लिख के रख दिया। इधर मैं एरर मैसेज को बुला लेता हूं, डॉट एरर मैसेज कलर रेड। देखिएगा कलर इसका मैंने पहले से ही रेड कर दिया, देख रहे हो, पहले से ही आपका मैसेज लिखा रहा है यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट्स। तो ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है ना, मैं सबसे ऊपर मेन को ही दे देता हूँ कि हर जगह पे आपका यही फ़ॉन्ट फैमिली आए। अच्छा जी, यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट करेक्टर्स, ठीक हो गया। मैंने कहा थोड़ा सा मार्जिन टॉप भी दे लूँ एरर को, 3 पिक्सल का, थोड़ा सा नीचे भी आ जाए उससे, तो इसका मतलब है हमारा एरर ये आ गया। ओके हो गया हमारा एरर यहाँ पे। पहली दफ़ा तो एरर हाइड रहेंगे सारे ही, मैं एरर सब में लगा देता हूँ बारी बारी। अभी मैं एक में ही रखता हूँ, बाकी फिर बारी बारी पुट कर दूंगा, मैंने अभी नमाज पढ़नी है इसके बाद। तो मैंने एरर बना दिया, ठीक है। ये एरर पहली दफ़ा नहीं आना जी, ये डिस्प्ले नन कर दिया। देखो एरर मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है, नन कर दें, या ओपेसिटी इसकी 0 कर दें, ओपेसिटी कर दें 0, बेशक जो मर्जी आप करना चाहे, OPACITY, ओपेसिटी कर दें 0। मैंने कहा एरर मैसेज की ओपेसिटी 0 है, ठीक है। बट एरर एक्टिव की एक क्लास बनाई, इसमें ओपेसिटी 1 कर दी, ओपेसिटी 1 कर दी, ठीक हो गया। ताकि अभी तक आपको एरर नजर नहीं आएगा, देख लो एरर नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक हो गया। एरर आपको नजर नहीं आ रहा, बेशक डिस्प्ले नन कर दो भाई, ओपेसिटी ना दो, आप डिस्प्ले नन कर दो। डिस्प्ले नन कर दिया हमने, तो इधर फिर डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। जब तक आपका एरर नहीं आ रहा तो आपका वो भाई डिस्प्ले नन ही आएगा वहां पर। लेकिन जब आपका एरर आ गया तो एरर आपका शो होना चाहिए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। मैंने कहा ओके है, ठीक है। आपको अभी एरर नजर नहीं आ रहा, जो ही मैं कुछ लिखूंगा तो एरर आना चाहिए, मतलब कुछ गलत होगा तो एरर आना चाहिए, तो जाहिर बात है, वरना लुक्स गुड चलना चाहिए। तो आप लुक्स गुड भी लिख सकते हो इसके नीचे, ठीक है। तो लुक्स गुड वाला अभी नहीं मैं करता, मैंने कहा जस्ट एरर को देना है, तो लुक्स गुड मैं अभी नहीं करवाता। अच्छा, बॉर्डर के लिए हम कर लेते हैं इनपुट का बॉर्डर, ठीक है, उसके लिए हम कर लेते हैं। तो इनपुट को भी कोई क्लास दे सकती है ना, इनपुट एक्टिव का क्लास बनाया, इनपुट ACTIVE, इनपुट एक्टिव। अब इनपुट एक्टिव में क्या किया, 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, ठीक है। बॉर्डर भी उसका रेड हो जाए, वरना बॉर्डर नॉर्मल रहे, नहीं तो रेड हो जाए, ठीक है। मैंने 2 क्लासेस बना ली, आज जी। अभी उसका नहीं रेड हुआ, जब एरर आएगा तभी रेड होगा। मैंने कहा ओके जी, आ जाए यहां पर। अब आगे अगर तो मैच करता है तो क्या करो, txt बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एक क्लास ऐड कर दो। यार ये मैच करने पे नहीं ऐड करना है, एल्स पे ऐड करना है, सॉरी गलत हो गया मेरे से। तो इनपुट एरर लिखते हैं, इनपुट एरर का क्लास ऐड कर दें, इनपुट एरर का क्लास ऐड कर दें। तो एक और क्लास बनाएं, इनपुट ओके का क्लास बनाएं, ठीक हो गया। इसमें कर दें बॉर्डर को ग्रीन, कि अगर ओके है तो बॉर्डर ग्रीन हो जाए, ठीक हो गया।
मैंने कहा आ जाओ यहां पर, जो ही आपका एरर मैच करे तो क्लास ऐड करो इनपुट ओके, मतलब ग्रीन हो जाए ना, इनपुट ओके की क्लास ऐड कर दो। इनपुट ओके का क्लास ऐड हो गया ये वाला। अगर एरर आ रहा है तो भाई इनपुट एरर का क्लास ऐड करना है आपने। इनपुट एरर का क्लास आपने ऐड कर देना है। देख लेते हैं हुआ काम। हम यहां पर आए, कोई क्लास ऐड हुआ इसको, इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास इनपुट ओके, तो इनपुट ओके में बॉर्डर लग रहा है। अच्छा बॉर्डर ऊपर जीरो तो नहीं किया, बॉर्डर जीरो किया हुआ पहले, वो तभी नहीं लग रहा। तो इसको इम्पोर्टेंट दे दो, वो देखो ग्रीन से आपको बॉर्डर लगा हुआ नजर आएगा। इसको 2 पिक्सल कर दो ना, तो ये आपको बॉर्डर लगा नजर आ जाएगा। AMPORTANT इम्पोर्टेंट कर दिया, इसको भी इम्पोर्टेंट कर दिया। 2 पिक्सल का बॉर्डर किया, 2 पिक्सल, ताकि वाज़िया तौर पे मुझे नजर आए एरर। ठीक हो गया। मैंने बी डाला, ओके है मतलब ठीक चल रहे हो, तो मैंने कट किया तो आपका रेड वाला एरर नहीं लगा। वो इसलिए नहीं लगा भाई कि जब टेक्स्ट बॉक्स की क्लास लिस्ट ऐड करो तो भाई इनपुट एरर वाली क्लास को रिमूव करो, और अगर इनपुट एरर वाली क्लास ऐड है तो फिर आप इनपुट ओके वाली क्लास को रिमूव करो। REMOV, REMOV। अभी देखिएगा, देख रहे हो रेड हो गया, अभी ग्रीन चल रहा है, अभी रेड हो गया। बिलाल लिखा ओके चल रहा है, जो ही कट किया खाली लिखा रेड हो गया। बिलाल लिखा आगे 1 डाल दिया, 4 डाल दिया, 3 एरर ही एरर, ये किया आपका एरर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आ जाएं अभी और करते हैं। ये तो एक क्लास का ऐड किया। जब मैच करे तो कुछ भी ना करो, बताता हूं। जब मैच करे, जब एरर आए तो टीएक्सटी बॉक्स को नहीं, आपने बुलाना है डॉक्यूमेंट में जाओ, CUMENT document dot get element by ID, get document dot get element by ID। ID क्या है इसकी एरर मैसेज की, आपको लिखी आएगी नेम मैसेज, देख रहे हो भाई। नेम मैसेज को डॉक्यूमेंट में जाओ, गेट करो एलिमेंट को उसकी आईडी की बेस पे, उसको डॉट ऐड क्लास, क्लास ऐड करो, ऐड क्लास, कौन सा क्लास ऐड कर, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एक क्लास ऐड करो उसको, आई थिंक वो है एरर एक्टिव का क्लास, जो उसको शो करवाता है, देख रहे हो। एरर एक्टिव का क्लास ऐड कर दो अगर एरर आ रहा है, नेम वाली फील्ड को। मैंने कहा जी कर देते हैं। मैंने लिखा बिलाल, तो कोई एरर नहीं, ठीक चला। जो ही मैंने 8 डाला, देख रहे हो रेड भी हो गया, नीचे एरर भी आ गया। मैंने 8 को रिमूव किया, आपका ऊपर तो ग्रीन हो गया, नीचे से ये वाला रिमूव नहीं हुआ। क्यों भाई, आपने लगा दिया, जब कंडीशन ट्रू होता है आपने रिमूव नहीं किया इसको। तो यहां पर आए, इस क्लास को रिमूव कर दें, अगर कंडीशन आपका ट्रू होता है तो आपका ये रिमूव हो जाए। देखिएगा मैं लिखता हूं मोहम्मद MUHAMMAD मोहम्मद बिलाल, मुझसे गलती से ना एल की जगह 1 डल जाता है तो एरर देगा, देख रहे हो। या मैं लिखता लिखता इतनी जल्दी टाइप कर रहा हूं, बीच में मैं डॉट डाल गया, वो एरर देगा। यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट कैरेक्टर्स, वो एरर दे रहा है जस्ट, देखा आपने। तो जो ही मैं ठीक करता हूं वो ठीक हो जाता है। दिस एंड दैट कुछ भी यूज करूं, जो ही मैं @ डालता हूं, यू कैन यूज जस्ट अल्फाबेट्स, देख रहे हो। अगर जस्ट आप अल्फाबेट को यूज कर सकते हो।
तो आप जो ही इसको आप खत्म करेंगे आपका ठीक हो जाएगा। तो आप लुक्स गुड का मैसेज दे सकते हैं नीचे, मैंने तो मैसेज को खत्म किया ना, आप ओके की रिपोर्ट में दे सकते हैं, आप लुक्स गुड यहां पर दे सकते हैं, आप यहां पर टिक और क्रॉस डाल सकते हैं भाई, ठीक है, आप टिक और क्रॉस डाल सकते हैं यहां पर, मैं आपको वो अभी डाल के दिखा दूंगा। तो मैं नमाज पढ़ लूं, नमाज के बाद फिर मैं आके एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारा पूरा फॉर्म आपको मैं बना के दिखाऊंगा।